सब्सक्राइब कीजिए हाईटेक यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है इंडिया की नंबर 1 सॉफ्टवेयर कंपनी हाईटेक में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाईटेक सॉफ्टवेयर में लोन अकाउंट, एसेट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, अदर इनकम अकाउंट कैसे बना सकते हैं और इसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और इसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आगे इस वीडियो में सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट मिस्टर संजय सर आपको अकाउंट क्रिएट करना बताएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में आज लोन अकाउंट के बारे में देखेंगे और समझेंगे कि लोन अकाउंट की एंट्री कैसे करते हैं। हमने बिजनेस के लिए जो लोन लिया हुआ है उसकी एंट्री हाईटेक सॉफ्टवेयर में कैसे कर सकते हैं। या तो आपने बिजनेस के लिए लिया हो या तो पर्सनल लोन लिया हो, तो यहाँ पे हम ऐड लोन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ऐड लोन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लोन अकाउंट का नाम टाइप करना है। जैसे यहाँ पे हम टाइप करते हैं होम लोन टाइप कर लिया। किस बैंक से लोन लिया है उस बैंक का आपको यहाँ पे नाम टाइप करना है। नाम टाइप करने के बाद उस लोन अकाउंट का नंबर यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन कर देते हैं लोन फॉर होम। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन टाइप कर देना है। देन आज की डेट में इस लोन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है। आज की डेट में सपोज यहाँ पे हम 1 लाख डाल देते हैं। बैलेंस एज ए ऑफ 13 तारीख की डेट में इसका लोन अकाउंट का बैलेंस है 1 लाख। देन इसके बाद में लोन पेमेंट हमें कैसे रिसीव हुआ। लोन पेमेंट जैसे हमें चेक में या बैंक में रिसीव हुआ है, तो आज की डेट में ये जो लोन का अमाउंट है बैंक में कौन से बैंक में है, ये कितना है ये देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक्सिस बैंक सेलेक्ट कर देते हैं। देन इसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगता है पर एनम, यहाँ पे हम 10% डाल देते हैं। टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन हम इसे डाल देते हैं 12 मंथ, कि हमने 12 मंथ के लिए ये लोन लिया हुआ है। या प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे हम कर देते हैं 500। और प्रोसेसिंग फीस आपने कैसे पे किया है, बाय कैश किया हुआ है या बैंक ट्रांसफ़र किया है, तो यहाँ पे हम SBI टाइप कर देते हैं। देन प्रोसेसिंग फीस पेड हुई थी 13 मार्च को, इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में आपका ये लोन अकाउंट क्रिएट हो गया। लोन अकाउंट क्रिएट होने के बाद में आप हेडर में देख सकते हैं लोन अकाउंट, होम लोन, लैंडिंग बैंक हो गया, आपका HDFC अकाउंट नंबर हो गया। देन यहाँ राइट हैंड साइड में आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं। इन केस आपको लोन की पेमेंट करना है तो ऐड पेमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। लोन के ऊपर आपको टॉपअप लेना है तो टॉपअप लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप पेमेंट टॉपअप कर सकते हैं। एंड कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको लगते हैं लोन पे, जैसे आपकी EMI चार्जेस हो गए या प्रोसेसिंग फीस या चेक बाउंस चार्जेस, तो आप इसकी भी एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। एंड बॉटम में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कोई रिमाइंडर सेट करना है तो रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। इनकेस कैलकुलेटर का यूज़ करना है कैलकुलेशन के लिए, EMI के लिए, तो कैलकुलेटर का भी यूज़ करते हैं। इस अकाउंट को आपको डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट बटन का यूज़ करके डिलीट भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे नीचे बॉटम में आपको लेफ्ट हैंड साइड में ब्लू में बैलेंस दिखाई देता है। इसके बाद इसके यहाँ पे हम कोई EMI की पेमेंट कर रहे हैं तो EMI की पेमेंट हमारी 25,000 है। 25,000 में यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट टाइप करना है। प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं 15,000 एंड इंटरेस्ट हम पे कर देते हैं उसका 10,000। ऐसी टोटल हमारी EMI जाती है 25,000। यहाँ कौन से बैंक से आपने दिया हुआ है इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम सेव कर देते हैं एक्सिस बैंक। देन इसके बाद लोन के ऊपर आपने कोई लोन लिया हुआ है, टॉपअप किया हुआ है, तो इसकी भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 1 लाख रुपए का हमारा लोन था और हमने 5 लाख रुपए का अभी और लोन ले लिया और किस बैंक में रिसीव हुआ हम इसकी भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद कोई चार्जेस आपको आप देते हो बैंक को कि इनके जैसे लेट फीस हो गया और प्रोसेसिंग फीस हो गया, वेरिफिकेशन चार्जेस हो गया, तो यहाँ पे उनका अमाउंट और कि कौन से बैंक से आपने पे किया है, कैश में पे किया है या हम तो यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर देते हैं 100 रुपीज़। आप देख सकते हैं कि इसकी इम्पैक्ट पोस्टिंग एंट्री कहाँ पे होती है। तो हम अब देखेंगे, सबसे पहले हम बैंक अकाउंट में देखेंगे। बैंक अकाउंट में देख सकते हैं हमने एक्सिस बैंक में क्या किया है, लोन पेमेंट का हमारे पास आया हुआ है। USA बैंक में हमने होम लोन के लिए 5 लाख रुपए हमें क्रेडिट हुआ है। ऑलराइट, कि हमने टॉपअप किया हुआ था 5 लाख रुपए। देन इसके बाद हम एक्सिस बैंक में देख सकते हैं, एक्सिस बैंक में हमने यहाँ पे होम लोन के लिए 25,000 रुपये की EMI पे की थी, जो कि यहाँ पे डेबिट साइड पे दिखाई दे रही है। देन उसके बाद SBI में हम यहाँ पे देख सकते हैं होम लोन के लिए हमने 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस दिया होता, जो कि आपको यहाँ पे दिखा रहा है। देन इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस समरी पे जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस समरी पे हम यहाँ पे देखेंगे कि
हमने जो प्रोसेसिंग फ़ीस दिया हुआ है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर में यहाँ पे देख सकते हैं लोन चार्जेस एंड इंटरेस्ट में। लोन चार्जेस एंड इंटरेस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10,612 रुपीज़। और इस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप लोन अकाउंट की एंट्री कर सकते हैं और पूरे फुल लोन अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में आज हम देखेंगे एसेट्स अकाउंट की एंट्री कैसे करते हैं, एसेट्स अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, बिजनेस के लिए जो हमने एसेट्स लिया हुआ है जैसे कार हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, इसकी एंट्री हाईटेक सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे। एसेट्स अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट पे क्लिक करना है, देन थर्ड ऑप्शन एसेट्स अकाउंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऐड एसेट्स अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है कि आज की डेट है या कल की डेट में इस एसेट्स की क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं एसेट्स का नाम फर्नीचर। यहाँ पे हम फर्नीचर नाम लिख देते हैं। यहाँ पर एसेट्स का नाम हम फर्नीचर ऐड कर देते हैं और एसेट्स का कोड डालना है तो हम डाल सकते हैं। देन उसकी वैल्यू हम डाल सकते हैं यहाँ की 50,000 आज की डेट में एसेट्स की वैल्यू है। इसके बाद हम इसे सेव कर देते हैं। फर्नीचर की एंट्री हो गई है और इसकी आज नेट वैल्यू दिखा रहा है 50,000। इन केस इसकी वैल्यू बढ़ती है तो आप इसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। इन केस इसकी वैल्यू आपका 5,000 बढ़ती है तो आप इसे 5,000 कर देंगे तो इसका आपका 55,000 आपकी वैल्यू यहाँ पर दिखाई देंगी। बहुत सारे ऐसी एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं जिन और अलग अलग टाइप के एसेट्स होते हैं जिनकी कुछ की वैल्यू बढ़ती है। अगर कोई आपने लैंड परचेज़ किया है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो आप उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। जैसे आपने कार परचेज़ किया, कंप्यूटर परचेज़ किया, मोबाइल परचेज़ किया तो इनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। देन इसके बाद हमने अप्रिशिएट कर दिया। अगर आपको इसकी वैल्यू कम होती है तो आप इसे डेप्रिशिएट कर सकते हैं। डेप्रिशिएट करने पे जैसे हमने इसे 55,000 था, इसका डेप्रिशिएट कर देते 6,000 से तो इसका 6,000 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आपको 49,000 दिखाई देगा। देन इसके बाद इस एसेट को आपको सेल करना है तो आप सेल भी कर सकते हैं। सेल करने की डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, जिस कस्टमर को आप सेल कर रहे हैं वो आप यहाँ पे उसका नाम टाइप कर देंगे, देन अमाउंट टाइप कर देंगे। अमाउंट यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं 49,000 की इसकी वैल्यू है और इसे हम 45,000 में सेल कर देते हैं और पेमेंट हमें रिसीव होता है एक्सिस बैंक में। देन इसके बाद में हमें जो लॉस हुआ है 48,950 का तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ हम रिपोर्ट्स में प्रॉफिट एंड लॉस में जाके हम देख सकते हैं हमें जो लॉस हुआ है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। कैपिटल से जो लॉस हुआ है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 48,950 कैपिटल लॉस जो दिखाई दे रहा है आपको, कैपिटल लॉस 48,955। रिपोर्ट्स में अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस समरी में जाकर आप देख सकते हैं जो आपको लॉस हुआ है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कैपिटल लॉस के नाम पे दिखाई देगा। इसके बाद जो आपने पेमेंट रिसीव किया था वो आप एज ए बैंक में भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक्सिस बैंक में पेमेंट रिसीव किया था तो वो एक्सिस बैंक में आपको दिखाई देगा। एज ए वर्चुअल अकाउंट होते हैं ये। इस तरीके से आप एसेट्स अकाउंट को भी मैनेज कर सकते हैं। अब हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में हम फोर्थ ऑप्शन कैपिटल अकाउंट को देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और बिजनेस में जो कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया हुआ है उसकी एंट्री कैसे कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट पे 4th नंबर का जो ऑप्शन दिखता है कैपिटल अकाउंट पे क्रिएट करना है, क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पर ऐड कैपिटल पे क्लिक करना है। सपोज यहाँ पे एक हिमांशु नाम का एक पर्सन है जिन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है, उसका हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। देन यहाँ पे हम ऐड कैपिटल पे क्लिक करेंगे एंड अमाउंट इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप सेलेक्ट करेंगे कि इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख रुपये और ये हमें रिसीव हुआ है हमारे वर्चुअल अकाउंट SBI में। यहाँ से हम रिमार्क भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट नेम हिमांशु एंड देन बैलेंस देख सकते हैं इसका 1 लाख रुपए। इनकेस आपको कोई रिमाइंडर सेट करना है तो रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। अकाउंट को डिलीट करना है तो आप अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हिमांशु नाम का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो गया। हम ऐड कैपिटल अकाउंट में क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन टाइम में मल्टीपल ट्रांजेक्शन टाइप दिखते हैं, ऑप्शन दिखते हैं। तो इन ऑप्शंस का हर एक ऑप्शंस को हम समझेंगे क्या यूज़ होता है। कैपिटल इंटरेस्ट, अगर कैपिटल के ऊपर में कोई इंटरेस्ट मिला हुआ है तो हम उसकी भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे कैपिटल पे हमें 1,000 रुपीज़ हमें मिला हुआ तो हम 1,000 रुपीज़ की एंट्री कर देंगे और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखेंगे और हमारे कैपिटल की जो वैल्यू है 1,01,000 हो गई है। हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस में रिपोर्ट्स में जाके अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस समरी पे भी देख सकते हैं। ये आपको
प्रॉफिट एंड लॉस समरी में हम जाके देख सकते हैं और यहाँ पे कैपिटल इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के हेड में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देन इसके बाद कैपिटल अकाउंट में ऐड कैपिटल अकाउंट में थर्ड ऑप्शन आपको दिखाई देता है ड्राइंग का। इन केस हम कैपिटल अकाउंट से कुछ पैसा वापस निकालते हैं, एज ए उधार निकालते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो हम यहाँ पे उसकी भी एंट्री कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास 1,01,000 रुपीज़ और हम 50,000 विड्रॉल करते हैं, हम वहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ पे हम पेमेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं और रिमार्क भी ऐड कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ कैपिटल की वैल्यू 51,000 दिखाई देंगी। देन इसके बाद में एज ए कैपिटल अकाउंट में अगर जो ड्राइंग किया हुआ है अमाउंट है, अगर उसमें इंटरेस्ट हमें मिलता है तो हम उसकी भी एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं और ये आपको क्या प्रॉफिट एंड लॉस समरी पे भी दिखाई देगा। इसके बाद थर्ड ऑप्शन होता है, फोर्थ ऑप्शन होता है प्रॉफिट एंड लॉस। इन केस कुछ प्रॉफिट एंड लॉस होता है उस कैपिटल में, तो वो भी इसकी भी एंट्री यहाँ से हम कर सकते हैं। अकाउंट में फिफ्थ ऑप्शन दिखता है अदर इनकम अकाउंट। अदर इनकम अकाउंट में फिफ्थ ऑप्शन आपको दिखाई देता है अदर इनकम अकाउंट। अदर इनकम अकाउंट में ऐसी इनकम को ऐड कर सकते हैं जो हमें अदर सोर्स से आती है, जैसे रेंट हो गया, बैंक ब्याज हो गया या प्रोफेशनल फीस हो गई। इस टाइप के आप अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करते हैं अदर इनकम में, रूम रेंट जैसे कर देते हैं, एक रूम रेंट का एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और इसका हम पेमेंट की एंट्री कर देते हैं कि यहाँ पे हम रेफरेंस नंबर डाल देते हैं, डेट डाल देते हैं किस कस्टमर से आया, XYZ नाम के कस्टमर से आया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, अमाउंट डाल देते हैं। हमें जैसे 5,000 रुपीज़ अमाउंट आया और कैसे आया, हमने कैसे रिसीव किया, एक्सिस बैंक में किया, रिमार्क डाल देते हैं। इस तरीके से हम पेमेंट की एंट्री कर देंगे और पेमेंट की एंट्री करने के बाद हम इसे रिपोर्ट्स में प्रॉफिट एंड लॉस समरी में देख सकते हैं। अदर इनकम हेड के अंदर में देख सकते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में हम देख सकते हैं अदर इनकम में आपको ये दिखाई दे रहा है 5500। इस तरीके से आप अदर इनकम भी मैनेज कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन होता है अकाउंट में टैक्स पेमेंट। आपने जो भी फाइनल अमाउंट GST का पे किया हुआ है, GST का, वो उसकी भी एंट्री कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको CGST, जैसे आपका CGST 5,000 पे किया, SGST 5,000 पे किया एंड रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं एंड अमाउंट आपने IGST में कितना पे किया हुआ है और कौन से पेमेंट मोड से सेलेक्ट करके आप यहाँ से उसके पेमेंट की भी एंट्री कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सेल्स और TCS का भी पेमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आप पूरा फुल अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हाईटेक सॉफ्टवेयर में आप बड़ी आसानी से अकाउंट क्रिएट और मैनेज कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नई वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और किसी भी प्रकार की टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमें कॉल करें। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। Thank you for watching this video. Stay connected with high-tech billing software. Happy business, happy earnings.